पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले माहौल गर्मा गया है और इसी बीच आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई। ये यात्रा नाडिया के नवद्वीप से शुरू हुई और इसकी अगुवाई की गई राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने इस यात्रा के दौरान ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के ईगो और अभिमान के कारण बंगाल में कई सारी केंद्र की योजनाओं का फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि से ममता बनर्जी ने वंचित रखा और अब कह रही हैं कि वो इन योजनाओं को शुरू करेगी। जेपी नड्डा ने ये कहा कि अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जब पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारे लगते हैं तो ममता बनर्जी को गुस्सा आता है। दुनिया भर में पसंद किए जाने वाले टीवी शो मैन वर्सेस वाइल्ड के होस्ट बियर ग्रिल्स ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपनी एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरी पसंदीदा तस्वीरों में से एक डिस्कवरी पर हमारे जंगल एडवेंचर के दौरान भीगने के बाद पीएम मोदी के साथ चाय पीना, ये पल याद दिलाता है कि किस तरह से मास्क और ओहदों के पीछे हम सब एक जैसे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन पर बॉलीवुड के दिग्गजों की चुप्पी पर नसरुद्दीन शाह ने तीखा हमला किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े धुरंधर हैं वे खामोश बैठे हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि वो बहुत कुछ खो सकते हैं। नसरुद्दीन शाह ने आगे कहा कि आपने इतना धन कमा लिया है कि आपकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं, तो आप कितना खो दोगे। उन्होंने आगे कहा कि सब कुछ अगर तबाह हुआ तो आपको अपने दुश्मनों का शोर नहीं सुनाई देगा, आपको अपने दोस्तों की खामोशी ज़्यादा चुभेगी। हम ये नहीं कह रहे कि अगर किसान कड़कड़ाती सर्दी में वहाँ बैठे हुए हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे उम्मीद है कि किसानों का ये प्रदर्शन फैलेगा और आम जनता इसमें शामिल होगी। वो होना ही है। मैं ऐसा मानता हूँ कि खामोश रहना जुल्म करने वाले की तरफदारी करने जैसा है। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग उठ रही है। इसके लिए सोशल मीडिया पर #भारत रत्न फॉर रतन टाटा कैंपेन चलाया जा रहा है। हालांकि अब खुद टाटा ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करके इस कैंपेन को रोकने का निवेदन किया है। रतन टाटा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि सोशल मीडिया पर एक तबके के लोगों की ओर से मुझे एक अवार्ड देने की मांग उठ रही है। मैं आपकी भावनाओं की सराहना करता हूं, लेकिन विनम्र अपील करता हूं कि ऐसे अभियान बंद कर दिए जाएं। मैं भारतीय होने और भारत के विकास और सफलता में योगदान देने के लिए खुद को भाग्यशाली मानता हूं। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच अकाली दल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन कानूनों को रद्द करने का आग्रह किया है। शिरोमणि अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की आवाज़ सुननी चाहिए और कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना चाहूंगा कि देश की आवाज़ सुने, देश के किसानों की बात सुननी चाहिए और जल्द ही ये 3 कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।